यश, ये नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर क्या इमेज आती है? एक सुपरस्टार जिसने केजीएफ से अपना एम्पायर बनाया। History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. लेकिन क्या यश कभी अपने इस केजीएफ के फैंडम से भी आगे बढ़ पाएंगे या फिर प्रभास की तरह हमेशा उसी सक्सेस के बाउंडर में फंसकर रह जाएंगे? लेकिन शायद यश का प्लान ये नहीं है और इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे यश के लिए केजीएफ कोई फाइनल ब्लो नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ उनकी सक्सेस का पहला स्टेप था, और कैसे वो दूसरे स्टार्स को पीछे छोड़कर अपनी स्मार्टनेस और विजन की वजह से काफी आगे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले तुम कमेंट्स में लिख देना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा स्टार एक्चुअली सबसे स्मार्ट और विजनरी है। World is my territory. किसी भी एक्टर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कब आती हैं? तुम बोलोगे जब उसकी मूवीज फ्लॉप होती हैं या फिर उसका डाउनफॉल चल रहा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्टर्स को मुश्किल आती है जब उन्हें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि ये वही टाइम होता है जब उन्हें अपना हर एक डिसीजन उनके करियर से रिलेटेड बहुत पेशेंस से लेना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर एक्टर इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं प्रभास, जिन्होंने बाहुबली की सक्सेस के बाद अपने करियर में लगातार बिना सोचे समझे बहुत खराब डिसीजन लिए थे। ऑल्दो अभी उनका लाइनअप थोड़ा सही लग रहा है, पर उन पुराने डिसीजंस की वजह से उनकी इमेज की जो धज्जियां उड़ी हैं उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल होगा। और इसी में अल्लू अर्जुन का नाम भी फ्यूचर में ऐड हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने काफी जल्दी कई प्रोजेक्ट्स के साथ अपना नाम जोड़ा है वो थोड़ा बैकफायर कर सकता है। और एटली के साथ राका मूवी तो उनका सबसे बड़ा गैम्बल हो सकती है। लेकिन इन्हीं सब में यश, जिन्होंने केजीएफ फ्रेंचाइजी से इतना भयानक फैंडम बनाया। केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ? लेकिन इस क्रेजी सक्सेस और राइज के बाद भी यश ने कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लिए जो बहुत जल्दी और डेस्परेशन जैसे फील हो। उनकी अप्रोच हमेशा काम और पेशेंस ही रही है, और ये चीज साफ साफ दिखती है जहां ऑलरेडी केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 के बीच उन्होंने और कोई मूवी नहीं की ताकि उनका पूरा फोकस और पैशन इस प्रोजेक्ट के काम आ सके। 5 साल सिर्फ एक फ्रेंचाइजी पर फोकस करना इज अ बिग कमिटमेंट, एंड प्रभास ने भी यही सेम कमिटमेंट दी थी बाहुबली को, और मैं सच में इस चीज के लिए प्रभास को आज भी प्रेज करता हूँ। लेकिन अनलाइक प्रभास, केजीएफ के सक्सेस के बाद यश ने अपना टाइम लिया, ना कि बिना सोचे समझे बस बिग बजट प्रोजेक्ट्स को साइन कर दिया। लिटरली मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश को कितने बड़े बड़े ऑफर्स आए होंगे, बट स्टिल पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर और इतनी हाइप के बाद भी उन्होंने अपना टाइम लिया स्क्रिप्ट चूज करने में। एंड इसके बाद भी जो चीज यश को इतना अलग बनाती है वो है उनका रिस्क लेने का जुनून। अब चाहे वो रावण का कैरेक्टर हो जो एब्सोल्युटली एक विलन का कैरेक्टर है, और टॉक्सिक का तो तुमने देख ही लिया कि वो कैरेक्टर कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें करने वाला है, जिसके बाद आई एम श्योर उसे हीरो तो नहीं बोला जाने वाला। Do I look civilized to you? जबकि बहुत सारे एक्टर्स डरते हैं अपनी उस अच्छी हीरो वाली इमेज को छोड़ने में, वहीं यश ने इसी चीज को अपना यूएसपी बना लिया। जहां केजीएफ की सक्सेस के बाद वो रॉकी भाई जैसे ही टिपिकल कैरेक्टर्स कर सकते थे, और 100% उस चीज का सक्सेस रेशियो हाई ही होता। 1000 करोड़ तो पक्के ही थे, लेकिन स्टिल बंदे ने कुछ अलग ट्राई किया जो लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। नई फिल्म के चक्कर में मत पड़ो, केजीएफ 3 बनाओ, पैसे कमाओ, मौज बनाओ, लेकिन आपने रिस्क लिया। मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है सर लाइफ में। मुझे लोग बोलते हैं रिस्क है, मेरे हिसाब से जब घर से निकला ना सर, उससे बड़ा रिस्क कोई और नहीं है मेरे लिए। बंदा हर पल ट्राई कर रहा है कि वो इवोल्व करे, सिर्फ एक फ्रेंचाइजी या नाम तक बंधकर ना रह जाए, क्योंकि वो चीज भले ही आपको स्टार बनाए रखे, बट स्टिल एक टाइम के बाद आपका पूरा करियर ही सिर्फ उस एक मूवी या कैरेक्टर के आसपास रह जाता है, जो किसी भी कैपेबल एक्टर के लिए सबसे बुरी चीज है। इसलिए कभी कभी सक्सेस के लिए भी लालच होना जरूरी है, क्योंकि भले ही आप कितना ऊपर चले जाओ, बट द मोमेंट आपने कोशिश करना छोड़ दिया तो दैट इज द एंड ऑफ यू। और केजीएफ चैप्टर 2 में तो ये डायलॉग है ही ना
ना कि ग्रीड इज गुड, ग्रीड इज प्रोग्रेस, एंड आई थिंक ये चीज समहाउ सच ही है। और इसलिए शायद यश कभी किसी भी सक्सेस के बाद अनसीरियस नहीं हुए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने काम को सीरियस लेना छोड़ दिया उस दिन के बाद आप बस अपने काम को भी या तो सिर्फ एक मजाक की तरह देखने लगते हो या फिर किसी बोझ की तरह, और ये दोनों ही पोजीशन किसी भी हालात में आपके लिए अच्छी नहीं है। और इसलिए यश की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अभी भी ऐसे ही वर्क कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपना करियर अभी ही स्टार्ट किया है, और वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं। और इसलिए अब टॉक्सिक मूवी कैसी भी निकले, बट आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि इस मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट यश ही होंगे, एंड आई थिंक ये चीज मूवी की सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यश की फिल्मोग्राफी से हमें उनका विजन भी दिख जाता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ अलग करने के लिए। किसी भी एक्टर या फिल्म मेकर को सबसे ज्यादा याद किया जाता है उसके विजन की वजह से, भले ही कोई कितना ही बड़ा स्टार हो, पर कुछ सालों बाद अगर अप्रिसिएशन होती है तो सिर्फ आपकी आर्ट और आपके विजन की। और इस मामले में यश हमेशा से ही बहुत क्लियर रहे हैं, क्योंकि जहां दूसरे एक्टर्स स्टेट और लैंग्वेज को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और उनसे भी बढ़कर उनके फैंस जो इस मामले में लिमिट्स पार कर जाते हैं, वहीं यश मानते हैं कि बॉलीवुड या इन अलग अलग इंडस्ट्रियों को जो नाम दे रखे हैं उन सबसे ज्यादा मैटर करता है पूरा इंडियन सिनेमा, जो एक्चुअल यूनिटी दिखाता है कि कैसे हम इतने अलग होने के बाद भी एक साथ आकर हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकते हैं। और वो हमेशा से ही इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड वाइड ले जाने का सपना देखते आए हैं, और शायद अब रामायण से उन्हें वो मौका भी मिला है। आई जस्ट होप कि उनका ये ड्रीम एक्चुअली रियलिटी में बदले, और उनका आगे का सोचना ही उन्हें अलग नहीं बनाता। एक्चुअली यश की सबसे बेस्ट बात ही यही है कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें आगे क्या करना है, जबकि कुछ एक्टर्स थोड़ी सक्सेस के बाद इतना आगे का नहीं सोचते, बल्कि जो इस टाइम ज्यादा पैसे दे रहा है बस उसी के साथ चल देते हैं। लेकिन इस मामले में यश इज वेरी डिफरेंट, एंड इन दी एंड मैं बस यही बोलूंगा कि लोग कितनी भी ट्रोलिंग कर लें, कुछ भी बोल लें, बट यश को अपने ऊपर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने काम पर पूरा कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस ही उन्हें कभी रुकने नहीं देगा। और मैं किसी भी आर्टिस्ट का कोई बड़ा वाला फैन नहीं हूँ, और ना ही मुझे किसी से कोई पर्सनल नफरत है। मैं हर उस आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपनी आर्ट की इज्जत करता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में यश सबसे आगे निकल जाएंगे? कमेंट्स में बताओ, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना।